उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर निशाना साधा है। तो आपको बताते चले कि 2 दिन में ही सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं इस पर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर निशाना साधा। कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक संपन्न हुई थी उसमें कार्यवरत एजेंडा 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था और आनन फानन में सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग प्रदेश के ज्वलंत समस्याओं को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, सरकार से जवाब मांगना चाहते थे। हमारे माननीय विधायकों के विधानसभावार कई सवाल थे, कई प्रश्न थे, लेकिन सरकार ने आनन फानन में जो सत्र को स्थगित किया है अनिश्चित काल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ये परंपराओं, संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी नहीं है। विधानसभा में उठा आपदा प्रबंधन का भी मामला। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने ये मुद्दा उठाया। पुनर्वास व्यवस्था पर हरीश धामी ने सवाल उठाए। मुआवजा राशि को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने ये मुद्दा उठाया है। आपको बताते चलिए, इसे लेकर सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा। और हर बार जब भी सदन चलता है, हम कार्यस्थगन के माध्यम से आपदा का पुनर्वास का मामला हो या जो वहां के तटबंधों का मामला हो या जो वहां की सड़कें हैं, पैदल रास्ते हैं, पुलिया टूट जाती हैं, उनको हम सरकार के सामने रखते हैं। हमने सरकार के सामने रखा है कि अगर हम जमीनें ढूंढने लगे तो मेरे ख्याल से 70-72 से लोग पुनर्वास की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को तराई में पुनर्वास भी हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि हमको जमीन अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ढूंढना है और वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ग्राम पंचायत में जाते हैं तो गांव वाले एनओसी नहीं देते। तो हमने सरकार के सामने रखा है कि आप एक मुश्त पैसा दे दें, जो भी सरकार दे सकती है वो पैसा उनको दे ताकि उनका पुनर्वास हो सके। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर जहां पर माइग्रेशन के गांव हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में रहने वाले लोग अगर पलायन कर जाएंगे तो कहीं न कहीं वो देश की सुरक्षा के भी जो है खतरे का मामला है। इसलिए हमने कहा जो सरकारी जमीन में भी जिनका मकान है उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो आने वाले बरसात से पहले अपना घर बसा सकें। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रीतम सिंह ने गैरसैंण का मुद्दा उठाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अवमानना की है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगला ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। देखिए, भराड़ीसैंण का मुद्दा जो है वो सदन की अवमानना के परिप्रेक्ष्य में मैंने उठाया था। 9 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त 3 दिवस वहां पर मनाए जाते रहे और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी वहां से संचालित हुई। इसलिए इसको जो है सदन की अवमानना के परिप्रेक्ष्य में मैंने उठाया था। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, वो दाएं बाएं की करते रहे, लेकिन जो अवमानना का विषय था उस पर सरकार ने कोई बात नहीं की। सरकार जो भराड़ीसैंण के लिए गंभीर है, और आप जानते हैं मैं तो अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं। जिस प्रकार से हम सबकी भावना गैरसैंण के प्रति रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, उन्होंने उसके लिए घोषणा भी की थी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसकी घोषणा हुई थी। लेकिन आज मैंने कहा है एक अगला जो हमारा सत्र होगा वो भराड़ीसैंण में ही होगा। ये पूरी तरह से मैंने सदन को अवगत कराया और मैं आपके माध्यम से भी पूरे